हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह और आज का अपना ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिसको क्या बोला जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी बोला जाता है। ये चैप्टर मैं आपको टोटल 6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगा। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको यूनिट्स वाला टॉपिक पूरा कराऊंगा। इसके बाद में आगे हर एक लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक टॉपिक इसका पूरा कराऊंगा। जैसे अगले लेक्चर के अंदर आपको डायमेंशन वाला लेक्चर मिलेगा, उसके बाद में मैं आपको एरर एनालिसिस करा दूंगा। इसके बाद में क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर वाला अपना टॉपिक आएगा, और उसके ठीक बाद में अपना एक तो रहेगा स्क्रू गेज, और लास्ट में क्या रहेगा सर, वर्नियर कैलिपर। ये वाले टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आज क्या स्टार्ट हो रहा है अपना यूनिट वाला टॉपिक, जो कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको 2 और चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, एक बेसिक मैथमेटिक और इसके अलावा दूसरा कौन सा, वेक्टर का चैप्टर। ये दोनों चैप्टर अगर आपने अब तक नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। बेसिक से पढ़ोगे तो ही आपके नंबर आएंगे, तो ही आपको सारी चीजें समझ में आती चलेगी, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास 2 टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिक्स के अंदर। अपने पास 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है सर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर करना अपने बस में होता है। ठीक है, जिसका हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज अपने पास इतनी है। मेरे पास अगर कोई लेंथ है तो वो सर 5 सेंटीमीटर, उसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी तरफ सर अपने पास होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे सर, जैसे कोई कलर है, मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास रेड कलर है, लेकिन ये कितना है इसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है सर, अपने पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे सर हम किसी चीज को देखते हैं, अपने को सर उसका टेस्ट फील होता है, लेकिन हम उस टेस्ट को मेजर नहीं कर सकते कि अपने को कितना टेस्ट उसका फील हुआ है। इसके अलावा सर इनर्शिया, कोई भी बॉडी होती है उसके मास की वजह से उसके अंदर सर क्या होता है, इनर्शिया होता है। वो इनर्शिया होता है उस बॉडी के अंदर, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना इनर्शिया उसके अंदर होता है। वो सब क्या होती है सर, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो 2 टाइप की क्वांटिटी अपने पास फिजिक्स के अंदर होती है। अभी मैं बेसिक थ्योरीज की बता रहा हूं, क्वांटिटी, और बाद में हम चलेंगे यूनिट्स वाले क्वेश्चन करने में। सब कुछ सीखेंगे कि क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, क्या डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, क्या होती है सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सब कुछ देखने वाले हैं। चिंता मत करो, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। बस थ्योरी से स्टार्ट कर रहा हूं तो बेसिक थ्योरी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, स्टार्टिंग ये 5 मिनट चलेगी बस। एक होती है सर अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, और सर दूसरी अपने पास क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी अपने पास होती है। एक है फिजिकल, दूसरी कौन सी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, विच कैन बी मेजर्ड, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं सर, मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्या है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे सर एग्जांपल, मेजर्ड के लेंथ हो गया, मास हो गया, है ना। इसी तरीके से अपने पास डेंसिटी हो गया। ये सब क्या, किसके एग्जांपल होते हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं। जैसे सर मेरे पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मेजर मैं कर सकता हूं, या फिर 5 मीटर। मास है मेरे पास 5 किलोग्राम, या फिर 5 ग्राम, या फिर 500 ग्राम, है ना, आधा किलो। इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। तो ये सर क्या है अपने पास फिजिकल। जैसे सर मेरे पास डेंसिटी होगी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है सर, वाटर की डेंसिटी अपने पास 1000 होती है ना। इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं सर, हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो जिसको सर मेजर किया जा सकता है उसको हम सर क्या बोलते हैं, मेजरेबल या फिर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल को मेजरेबल भी बोला जा सकता है, क्योंकि सर हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सर अपने पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और जिसको सर हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या है सर, नॉन फिजिकल। जैसे इनर्शिया हो गया, कलर, टेस्ट, ये आप गूगल कर लेना, आपको इन दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है सर, इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे अपने पास कोई वॉल्यूम हो गई, उसको भी सर मेजर किया जा सकता है ना। इस तरह से जिसको मेजर किया जा सकता है वो सर फिजिकल, जिसको नहीं किया जा सकता वो क्या है, नॉन फिजिकल। ये फिजिकल और नॉन फिजिकल का मैंने आपको इंट्रो दे दिया। इंट्रो सर मैंने क्यों दिया, बिकॉज हमको फिजिक्स के अंदर नॉन फिजिकल नहीं पढ़नी होती, इसका हमारे कोई यूज नहीं है। ठीक है, हमारे फिजिक्स में यूज है सर फिजिकल क्वांटिटी का। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मैं आगे चलकर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं। कौन कौन सी सर, एक अपने पास आएगी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे अपने पास आएगी सर डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल से ही डिराइव होती है, और सर अपने पास एक और क्वांटिटी होती है जिसको सर हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो कि अपने पास फंडामेंटल से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, उसके अंदर 2 आते हैं, अपने पास आता है प्योर एंगल और एक सर आता है सॉलिड एंगल। ठीक है, 7 अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सारी चीजें समझते हैं, इसको मैं मिटाता हूं और फिर हम सारी चीजें समझते हैं। यहां तक का सारा कुछ समझ में आया, बिल्कुल सर आ गया। एकदम आसानी से सब कुछ बेसिक से समझते हुए चलेंगे, पूरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा और इस तरह से समझाऊंगा कि कभी आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, ये लेक्चर पूरा देख लेना,
आपका ये टॉपिक हो जाएगा यूनिट वाला, इसके अंदर आप कभी भी नहीं अटकने वाले। और इसको समझ लिया तो अगला टॉपिक यानी कि डायमेंशन भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, बिकॉज डायमेंशन भी यूनिट से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो सर हम देख रहे हैं अपने पास है फिजिकल क्वांटिटी, इसको सर हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी सर अपने पास है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अपने पास होती है। स्पेलिंग के अंदर अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो तो देख लेना, मैं पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं ना। एक है सर अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी, तो सर अपने पास 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक होती है सर सप्लीमेंट अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी, एक अपने पास होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और एक सर क्या होती है अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड से आपको पता चल रहा होगा कि ये अपने पास नेचुरली नहीं होती, इसको बनाया जाता है, ये फंडामेंटल के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है सर, तो सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होती है सर ये सबसे बेसिक यानी कि बेस क्वांटिटी अपने पास होती है। बेस क्वांटिटी मतलब सर सबसे मेन यही होती है, इसकी मदद से बाद में डिराइव्ड को बनाया जाता है। और ये सप्लीमेंट्री के अंदर 2 क्वांटिटी होती है जो कि अलग होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैं सबसे पहले लिखता हूं, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ही ना करे, वो सर क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये सबसे मेन है, सबसे मूल है, एकदम ओरिजिन वाली क्वांटिटी है। ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, हाँ दूसरी चीजें इस पर डिपेंड जरूर कर सकती है, इसलिए सर हम इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल। इसकी मदद से दूसरी क्वांटिटी बनती है। जैसे सर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये फंडामेंटल की ही मदद से बनेगी, ये सर किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है सर, दिस इज अ बेसिक क्वांटिटी, मतलब इसकी हेल्प से सर क्या किया जाता है, दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको मैं एफ और क्यू लिख रहा हूं, इज यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर अदर क्वांटिटीज, यानी कि दूसरी क्वांटिटीज बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसका यूज किया जाता है एज ए रेफरेंस, इसको एज ए रेफरेंस लिया जाता है और इसकी मदद से दूसरी क्वांटिटी बनाई जाती है। ये है सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी। और अपने पास फिजिक्स के अंदर टोटल इस दुनिया के अंदर सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। मैं बोलकर आपको बता देता हूं, इसकी जो पूरी टेबल बनती है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एकदम मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे सीधा स्टार्ट नहीं कर दे रहा हूं। फंडामेंटल बोला तुरंत मैं आपको इसके बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। एकदम सीक्वेंस से चलेंगे सारी चीजें, जो बच्चा 11th में उसको भी समझ में आना चाहिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी आना चाहिए, इवन जो जेईई की तैयारी कर रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। अपने पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सबके नाम एक बार बोल देता हूं ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए अगर आप यही चीज पढ़ने आए हो तो। सर अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? अपने पास सर होती है मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इसके अलावा सर इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा सर अपने पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी अमाउंट अपने पास कितना है उसकी अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस अपने पास कितना है उसका अमाउंट। ये 7 सर अपने पास क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है सर, इसके अलावा सर अपने पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है। कौन कौन सी होती है सर? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब सर फंडामेंटल के अलावा, जो कि डिराइव्ड तो नहीं होती लेकिन फंडामेंटल भी नहीं होती। कौन कौन से सर? एक तो अपने पास होता है सर प्योर एंगल जिसको सर हम क्या बोलते हैं, प्योर एंगल को सर हम बोलते हैं थीटा। मैंने क्या किया था सर, मैंने एक पूरा सर्कल लिया था। मैंने जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सर अपने पास मान लो ये पूरा सर्कल है, ये इसके सर रेडियस है, और मैंने इसके अंदर सर क्या किया, सर्कल का इतना सा एक हिस्सा लिया जिसको हम सर क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यानी हमने सर इस सर्कल के अंदर क्या लिया, एक छोटा सा आर्क लिया। ये सर आर्क का एंगल है कौन सा, थीटा। तो थीटा को सर हम क्या बोल सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस बोल सकते हैं। ये सर अपने पास जो थीटा है इसी को सर हम क्या बोलते हैं, एंगल या फिर प्योर एंगल बोलते हैं। इसके सर जो अपने पास यूनिट होती है इसको सर हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। रेडियन, RADIAN, रेडियन हम सर इसको बोलते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सर, ये अपने पास प्योर एंगल की यूनिट हो चुकी है जो कि सर क्या होती है अपने पास रेडियन। इसके अलावा सर अपने पास एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है जो कि सर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल अपने पास होता है। मैंने ये प्योर एंगल बनाया, ये क्या कुछ इस तरह से है, ये क्या कुछ इस तरह से है सर, ये क्या आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये मैंने नॉर्मली बना रखा। सर सॉलिड एंगल कैसा होता है? सॉलिड एंगल भी इसी तरह का होता है, बस सर ये कैसा होता है सर, ये 3D के अंदर होता है। 3D के अंदर होता है। ये सर 2D में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सर आपको 3D के अंदर दिखाई दे रहा होगा। और सर हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये ओम की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सर इसकी जो यूनिट होती है इसको सर हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। स्टेरेडियन हम इसकी यूनिट को बोलते हैं। तो सर रेडियन किसकी यूनिट है, प्योर एंगल की। हाँ, और सॉलिड एंगल की क्या यूनिट है सर अपने पास, स्टेरेडियन है सॉलिड एंगल की यूनिट। ये सर 3D के अंदर होता है। ठीक है, जैसे आपको कोर्न आपने देखा, कोर्न भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल सर कोर्न ऐसा होता है। तो सर कोर्न की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको सर हम थीटा से रिप्रेजेंट ना करके ये ओम के जैसी स्ट्रक्चर है इससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या अपने पास सॉलिड एंगल।
जिसकी यूनिट क्या है स्टेरेडियन, और ये अपने पास प्योर एंगल है जो क्या होता है सर अपने पास आर्क अपॉन रेडियस होता है, और सर इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन होती है। आया समझ में? ये अपने पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो चुकी है, ये अपने पास क्या हो चुकी है फंडामेंटल क्वांटिटी हो चुकी है। ये अपने पास जितने भी सातों फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये मैं आपको समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, पूरे सीक्वेंस से चलेंगे। पहले आप मुझे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में भी बताने दो। इसकी डेफिनेशन मैं कहां पर लिखूं? इसके थोड़े से पोर्शन को मिटा कर लिख देता हूं। बिल्कुल सर, इसका मान लो मेरे को इतना पोर्शन चाहिए, लिख तो लिया ही होगा, अगर नहीं लिखा तो 10 सेकंड पीछे लेकर लिख लो, तो सभी मिटाया हुआ तो वापस आ नहीं सकता। ठीक है, तो अपने पास डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है सर? दिस इज डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको मैं F2 लिखकर छोड़ रहा हूं, यानी कि एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से इसको डिराइव किया जाता है, इसलिए सर हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। इनके एग्जांपल क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी के कई सवाल भी मुझे आपको कराने, वो सब आएंगे सीक्वेंस के अंदर। अभी मुझे इनकी आपको बेसिक थ्योरी बतानी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। यहां तक आया सर सबको समझ में? बिल्कुल सर सबको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़कर आपको वो सारी चीजें पढ़ाता हूं जो कि आप एक्चुअल में पढ़ने यहाँ पर आए हो। ठीक है, थ्योरी तो सबको बोरिंग लगती है, सब एप्लीकेशन पढ़ने आते हैं, थ्योरी पोर्शन तो सबको क्या लगता है? बोरिंग लगता है। बट थ्योरी पढ़ ली ना दोस्त तो आपको फिजिक्स कभी मुश्किल लगेगी नहीं। बोरिंग लग सकती है पहले थ्योरी पढ़ते टाइम, बट अगर आपने वो बोरिंग थ्योरी पढ़ ली ना तो उसके बाद में आपको फिजिक्स कभी मुश्किल नहीं लग सकती है। ठीक है, ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। सर थ्योरी पढ़ी नहीं जाती, अगर थ्योरी पढ़ी नहीं जाती तो एक अच्छे टीचर से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सारी बातें सुनते जाओ, आपको थ्योरी अच्छी लगने लगेगी। अगर थ्योरी अच्छी लगने लगे तो थ्योरी के अंदर और डीप में घुसो सर, थ्योरी और ज्यादा पढ़ते जाओ, थ्योरी अच्छी लगेगी, न्यूमेरिकल अच्छे लगेंगे, पूरी फिजिक्स अच्छी लगेगी तो सर फिजिक्स के अंदर क्या आएंगे? नंबर आएंगे। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। अपने पास 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। एक अपने पास होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, एक होता है अपने पास CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक अपने पास क्या आता है सर FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसके अलावा अपने पास क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम बोलते हैं। और जब मैं आपको SI यूनिट सिस्टम बताऊंगा उसी टाइम मैं आपको ये सारी की सारी जितनी सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अपने पास होता क्या था कि यार जो अपने पास 4 जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये पता है आए कैसे थे? पुराने टाइम में क्या किया जाता था? ये जो MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम है, इन सब का यूज किया जाता था। कब? पुराने टाइम में। फिर सर अपने पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको सर हम SI यूनिट सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हमको सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी गई थी। उससे पहले सर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती थी, एक होती सर लेंथ की, एक होती थी मास की, और एक सर टाइम की होती थी। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पहले हुआ करती थी MKS, CGS और FPS के अंदर। बाद में सर अपने पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको सर हम SI सिस्टम बोलते हैं, जिसने सर हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी। सारी बातें लिखकर बताता हूं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट हम देख रहे हैं। सबसे पहले सर हमारे पास क्या आता है? MKS सिस्टम आता है, MKS। इसके बाद सर अपने पास क्या आता है? CGS आता है, और इसके बाद सर लास्ट में अपने पास क्या आता है? FPS सिस्टम आता है। ठीक है, MKS में सर सबसे पहली बात अपने पास लेंथ के बारे में बताना। 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक होती है सर लेंथ की, एक होती है मास की, और एक क्या आते हैं सर टाइम की। लेंथ, मास, टाइम। इसके अंदर भी सर लेंथ, मास और सर टाइम होता है। इसके अंदर भी सर अपने पास लेंथ, मास और सर क्या आता है? टाइम आता है। हाँ जी सर, लेंथ जो है इसको सर MKS के अंदर हम क्या करते हैं सर? ये MKS है, इसकी फुल फॉर्म पता है क्या होती है? M फॉर होता है सर मीटर, K फॉर सर होता है किलोग्राम, और S फॉर होता है सर सेकंड। CGS में C फॉर है सर सेंटीमीटर, ठीक है, G फॉर है सर ग्राम, S फॉर क्या है सर सेकंड। इसी तरीके से सर FPS के अंदर क्या होता है? F फॉर है सर फुट, फुट होता है ना इंच, इंच की बड़ी यूनिट क्या होती है सर? फुट होती है ना। इसी तरीके से लेंथ को मेजर करते हैं फुट। इसके बाद सर पाउंड, पाउंड से सर हम मास को मेजर करते हैं, और सर क्या होता है? सेकंड होता है। ये हो गया सर FPS। तो अपने पास जो लेंथ है इसको सर हम क्या करते हैं? मीटर के अंदर मेजर करते हैं, इसके अंदर, किसके अंदर? MKS के अंदर। लेंथ को सर CGS के अंदर हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर के अंदर हम मेजर करते हैं। और सर ये जो FPS है इसमें सर क्या करते हैं? फुट के अंदर हम मेजर करते हैं, फुट के अंदर हम मेजर करते हैं। इन सब का आपस में मैं कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको ये सारी बातें बता देता हूँ कि कौन से सिस्टम के अंदर किसमें मेजर किया जा सकता है मास को, अपने पास टाइम को और लेंथ को। लेंथ को मैंने बताया MKS के अंदर मीटर में, और CGS में सेंटीमीटर में, और FPS में सर फुट में मेजर किया जाता है। मास को MKS में सर किलोग्राम में, K फॉर किलोग्राम, G फॉर सर ग्राम, CGS में क्या करते हैं सर? ग्राम में मेजर करते हैं, और इसमें सर हम पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं क्या? मास को। ठीक है, इसके अलावा सर टाइम को सर तीनों के अंदर ही सेकंड में मेजर किया जाता है, सेकंड, सेकंड और सेकंड में मेजर किया जाता है। ये सर अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मैंने आपको 4 में से 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बता दी, यानी कि MKS, CGS और FPS। इसके बाद सर अपने पास सबसे मॉडर्न और जो कि अभी यूज की जाती है यानी कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट अपने पास है, जिसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है, जिसने हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी थी, जिनमें से सर 3 तो यही है, 4 अलग नई क्वांटिटी आई थी। ठीक है, इनका मैं आपको आपस में कन्वर्जन बताता हूँ। 1 मीटर के अंदर सर कितना सेंटीमीटर होता है? सर 100 सेंटीमीटर होता है। हमको पता है, क्या बता रहे हो? 1 सेंटीमीटर के अंदर नहीं, आप ये बताओ 1 फुट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको ये बताना है। बताओ बताओ, चलो आप ये बता दो 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, कितने इंचेस होते हैं? हाँ सर, ये बात मेरे को पता है। जब हम हाइट देखते हैं ना अपनी,
जैसे मेरी हाइट मान लो 5 फुट 10 इंच या फिर 5 फुट 11 इंच के आसपास है ना, तो सर फुट से ठीक छोटी जो अपने पास यूनिट होती है वो सर अपने पास होती है इंच। तो सर 1 फुट के अंदर सर 12 इंच होते हैं, क्योंकि सर हमने देखा है कि हम अपनी जब हाइट की बात करते हैं तो सर हमको एक्चुअल अगर पता ना भी हो कि 1 फुट के अंदर अगर 12 इंच होते हैं तो हम सर नॉर्मली बोलते हैं कि मेरी जो हाइट है वो सर 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 10 इंच है, 5 11 है। हम सर कभी 5 12 बोलते हैं, हम सीधा डायरेक्टली उसके बाद 6 फुट बोल देते हैं। तो सर 1 फुट के अंदर सर 12 इंच होते हैं, ये बात मेरे को पता है। 1 फुट के अंदर कितना है सर 12 इंच। 1 फुट के अंदर 1 इंच के अंदर इसके बाद में सर 1 इंच के अंदर इसके बाद में ये जो है अपने पास 1 इंच, इसके अंदर सर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। 2.54 सर सेंटीमीटर अपने पास है, 1 इंच के अंदर होता है, ये आपको कन्वर्जन याद रखना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से कि 1 फुट के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल सर बताता हूं। 1 इंच के अंदर सर 2.54 सेंटीमीटर अपने पास, बिल्कुल। अगर 12 इंच की बात करूं तो 12 इंटू 2.54 कर दूंगा, 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि सर इसके अंदर आप ऑलमोस्ट अगर निकालोगे तो सर 30 सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगा। यानी कि सर 1 फुट के अंदर कितना आता है? 30 सेंटीमीटर आता है। आपने स्केल देखा है जिससे आप सीधी लाइन खींचते हो? सर मैं तो सर पेन से खींचता हूँ। पेन से बहुत सारे लोग खींचते हैं, कॉपी से भी वन खींचते हैं हम, है ना। स्कूल के अंदर जब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम मैं खुद अपनी कॉपी से ही सीधी लाइन खींचा करता था, बट नॉर्मली आइडियली हम क्या करते हैं, स्केल से ही तो सीधी लाइन खींचते हैं। वो स्केल कितने सेंटीमीटर का? सर 15 सेंटीमीटर का। उसके साथ में आपने एक चीज देखी है, उसके अंदर बड़े बड़े कुछ लिखे होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से करके 6 तक लिखे देखें, वो सर इंच को बताते हैं, ठीक है, उसके ऊपर। या फिर आपने क्या बड़ा वाला स्केल देखा है? बिल्कुल सर, उसको आप बोलते क्या हो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर? सर फुट बोलते हैं। वो फुट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो जो बड़ा वाला स्केल होता है उसको सर वो 1 फुट का होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? 30 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा पूरा 15 सेंटीमीटर का छोटा वाला स्केल, बड़ा वाला किसका होता है सर? 30 सेंटीमीटर का होता है, और वो पूरा 30 सेंटीमीटर के अंदर सर 1 फुट होता है, इसलिए हम वो जो स्केल होता है उसको फुट भी साथ में बोलते हैं। आया होगा समझ में? बिल्कुल सर। तो सर उसके अंदर आपने देखा होगा कि 15 सेंटीमीटर वाला वो जो अपने पास छोटा स्केल होता है उसके अंदर सर 15 सेंटीमीटर वाले के अंदर आपने 0 से लेकर 6 तक देखे होंगे, वो सर इंच को बताते हैं। तो 15 सेंटीमीटर के अंदर सर 6 इंच अपने पास होते हैं, और ये चीज आप निकाल भी सकते हो। 6 इंटू 1 इंच के अंदर सर कितना सेंटीमीटर? 2.54 मैंने बताया, 2.54। तो अगर आप 2.54 इंटू 6 करोगे तो सर आपके पास ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर ही आएगा। यानी कि 15 सेंटीमीटर वाला जो अपने पास स्केल होता है वो सर एक्चुअल में 6 इंच का होता है, ठीक है। अगर आप डबल स्केल की बात करोगे, जो अपने पास बड़ा वाला स्केल होता है वो सर 30 सेंटीमीटर का होता है, और उसके अंदर कुल मिलाकर 12 इंच यानी कि 1 फुट का वो अपने पास होता है। आया सारा कन्वर्जन समझ में? बिल्कुल सर। इसी तरीके से अपने पास 1 किलोग्राम के अंदर सर 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं सर? 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं अपने पास 1 किलोग्राम के अंदर। ये भी आया समझ में? ये तो सर बच्चे बच्चे को समझ में आता है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर फुट मैंने आपको बता दिया, पाउंड भी मैं आपको बताता हूँ। पाउंड से हम क्या करते हैं सर? मास को मेजर करते हैं। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना, कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। ये जो अपने पास 1 पाउंड है, 1 पाउंड, इसकी जो वैल्यू है ये अपने पास आधे किलो के आसपास आती है। एग्जैक्ट आधा किलो नहीं आती, इसकी जो अपने पास वैल्यू आती है 1 पाउंड इक्वल टू ऑलमोस्ट 450 टू 453 ग्राम के आसपास आती है। 453, यस, 453 ग्राम अपने पास 1 पाउंड की वैल्यू होती है। ये सर मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता दिए, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब मैं आपको मेन पोर्शन इसका बताने वाला हूं, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हो। क्या सर? फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने पास जो साथ होती है वो क्या होती है, उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ? एसआई यूनिट का सिस्टम बता रहा हूँ। इतना आया सारा समझ में? बिल्कुल सर आया समझ में। 2 3 बार समझाया, समझ में कहीं नहीं आएगा? बिल्कुल सर, सब कुछ आ गया समझ में। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना किसी हिचकिचाहट के आप सीधा कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बिकॉज ऑल एंड ऑल मेरा जो मिशन है वो आपकी हेल्प करना है, चाहे जैसे कर पाऊँ। मैं आपको पढ़ाने को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता था, बट मैंने फिजिक्स इसीलिए ली है कि मुझे आपको नंबर दिलाने हैं। 150 प्लस तो गारंटी दिलाकर ही रहने हैं, यही मेरा मिशन है, ठीक है। तो आपको मेरे मिशन में मेरे साथ जुड़ना है। इस बार 150 प्लस फिजिक्स के अंदर कम से कम क्रैक करके ही रहने हैं, ठीक है। कम से कम 150, इससे ऊपर ही लेकर आने हैं, कम नहीं लाने हैं, ठीक है। चाहे 155 हो, चाहे 175 हो, चाहे 180 हो, आपको स्कोर करके रहने हैं, ठीक है। 150 प्लस तो ठीक है सर। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? एसआई यूनिट सिस्टम बता रहा हूँ, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 3 मैंने आपको सिस्टम बता दिए जो कि पुराने टाइम में यूज होते थे। अभी के टाइम में क्या यूज हो रहा है सर? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज हो रहा है। इसके अंदर सर अपने पास कितनी क्वांटिटीज है? टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ये अपने पास सर कौन कौन सी होती है? एक होती है सर अपने पास लेंथ की, एक होती है सर अपने पास मास, ठीक है, एक अपने पास होती है सर टाइम, एक होती है सर अपने पास टेम्परेचर, और सर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, करंट के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ।
जब मैंने आपको वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम मैंने एक छोटा सा काम किया था, मैं आपको बता रहा था कि जो अपने पास करंट है ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, और टेंसर अपने सिलेबस में होते नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको स्केलर बोला जाता है बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होती है, तो होनी ये वेक्टर चाहिए थी, बट क्योंकि सर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसकी वजह से ये सर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, हम इसको वेक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। एक्चुअल में टेंसर होती है, बट क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, आपको क्वेश्चन के अंदर वेक्टर या स्केलर पूछा जाएगा, आपको स्केलर को टिक करना है। उस टाइम मैं ये बोलना चाहता था, बट मेरे मुंह से उस टाइम वेक्टर निकल गया था। अगर कोई भी बच्चे ने वो लेक्चर देखा हो तो प्लीज आप एक काम करना, अपने नोट्स के अंदर अब वेक्टर की जगह आप स्केलर लिख लेना, कि जो करंट है वो वैसे तो टेंसर क्वांटिटी होती है, बट टेंसर अपने सिलेबस में है नहीं, हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको क्या लिख लेना है, उसकी जगह स्केलर लिख लेना है, ये आपको याद रखना है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया 1 2 3 4 5। इसके अलावा सर छठे नंबर पर अपने पास क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सर 7 नंबर पर अपने पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है। हाँ सर, इनकी सर एसआई यूनिट क्या होती है सर, लेंथ क्या होती है सर, मीटर, क्या होती है, मीटर। लेंथ को हम मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं, एमकेएस के अंदर भी ये था, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर भी, ठीक है सर। मास को सर हम किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। टाइम को सर हम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। टेम्परेचर को सर हम केल्विन के अंदर करते हैं। हाँ सर। करंट को सर हम एम्पियर के अंदर करते हैं, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सर हम कैंडेला के अंदर करते हैं, कैंडेला के अंदर हम, और सर हम इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। एम्पियर को सर हम ए से करते हैं, केल्विन को हम के से करते हैं। सेकंड को सर हम एस ई सी से लिखते हैं, या फिर सीधा एस भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं एस ई सी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा किलोग्राम को हम सर केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर जो अपने पास है लेंथ, इसको सर हम एम के अंदर इस तरह से शो करते हैं। कर दिया, ओके सर। अपने पास ये जो सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी अमाउंट कितना है, हम सर नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं सर, 2 मोल मेरे पास ये चीज पड़ी है, 1 मोल ये पड़ी है, तो सर इसका भी जो अपने पास यूनिट होता है वो सर मोल होता है, MOL ही। और हम सर इसको शो कैसे करते हैं, MOL से शो करते हैं, MOL ही ये इसकी यूनिट होती है, MOL से हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। ये सर अपने पास सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये फंडामेंटल, इनकी मदद से क्या किया जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है। इतने को नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, आगे का जो पोर्शन है वो आपको बताता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी एकदम धीरे धीरे चलूंगा, अब तक हो सकता है मैंने फास्ट बताया हो, बट अब से मैं एकदम धीरे धीरे से बचा हुआ पोर्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसको लिखो, लिख लो, इसको लिख लिया, बढ़े आगे, ओके सर, चले आगे। चलो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ मैं, साथ में एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ। किसका दे रहा हूँ, हाइट का। मान लो आपकी हाइट है सर 5 फुट 11 इंच, सर आपको कैसे पता, नहीं बस ऐसे ही अंदाजा लगा रहा हूँ, आप में से किसी की तो होगी ना। मान लो आप में से किसी की हाइट है 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 11 इंच। मान लो कोई सुरेश है, सुरेश की हाइट है सर, सुरेश की हाइट क्या है सर, 5 फुट 11 इंच है। आपको इसे सेंटीमीटर के अंदर सर कन्वर्ट करना है। अच्छा सर, हाँ 5 फुट 11 इंच यानी कि 1 फुट के अंदर सर कितना होता है, 12 इंच होता है, प्लस में 11 इंच आपको ये दे रखा सर। 5 × 12 मतलब 60 इंच होता है, बिल्कुल सर होता है, प्लस में 11 यानी कि सर अपने पास क्या आ गया सर, 71 इंच अपने पास आ गया। और सर 1 इंच के अंदर सर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच के अंदर सर अपने पास, 1 इंच के अंदर सर अपने पास, अरे इस तरह से नहीं लिखा जाता मेरे से, हाँ इस तरह से लिख दूंगा मैं, पता नहीं है मैंने कौन सी चाइनीज लैंग्वेज लिखी है। 1 इंच के अंदर सर अपने पास क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो सर 71 के अंदर क्या आ जाएगा सर, 71 × 2.547 सेंटीमीटर आपको निकाल लेना है। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर किसी के हाइट 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 11 इंच है, तो सर वो सेंटीमीटर के अंदर कितनी आएगी, निकाल लोगे, बिल्कुल सर निकाल लेंगे। आ गया सब कुछ समझ, आगे बढ़े, बिल्कुल सर। हम क्या देख रहे हैं सर, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये जो पूरा बोर्ड है ये भर जाने वाला है डिराइव्ड क्वांटिटी से। सबसे पहले मैं जो डिराइव्ड क्वांटिटी लेने वाला हूं वो है सर वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी सर हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से निकालते हैं। पता है ना फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो आप मेरा बेसिक मैथमेटिक वाला लेक्चर देख सकते हो, या फिर कुछ भी दूसरे जो लेक्चर है, मतलब नॉर्मली पता होगा, आपने छोटे क्लासेस के अंदर भी देखा होगा, मेनली तो मैं आपको ये 1D के अंदर बताने वाला हूँ। तो सर जो अपने पास वेलोसिटी होती है ये क्या होती है सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट
लेंथ ही तो होती है सर इसकी, बिल्कुल सर यूनिट। ये क्या होती है सर, लेंथ होती है इसकी, ठीक है सर। और इसकी क्या होती है सर, ये अपने पास टाइम है, ये सर सेकंड में होता है। मतलब सर ये भी क्या है अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी सर अपने पास क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सर फंडामेंटल क्वांटिटी है, एफ क्यू में लिख रहा हूँ, और ये भी सर क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये सर अपने पास वेलोसिटी है, ये सर क्या अपने पास है डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको मैं ड्यू की लिख रहा हूँ। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी निकालने के लिए सर हमने किया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी बाय फंडामेंटल क्वांटिटी किया, दोनों की मदद ली, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की हमने मदद ली, बिल्कुल सर ली। डिस्प्लेसमेंट जो है सर, अब इसकी यूनिट क्या होती है सर, मीटर में होती है, बाय टाइम की सर क्या होती है, सेकंड में होती है, यानी मीटर पर सेकंड अपने पास क्या आ चुकी है सर, यूनिट वेलोसिटी की आ चुकी है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है सर, ये होता है सर वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ सर, अब सर ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, बाय ये क्या है सर अपने पास फंडामेंटल। अब देखो ये जो डिराइव्ड है ये भी तो सर फंडामेंटल से आई है, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। इसको जब आप सोल्व करोगे मतलब सर ये अपने पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, बिल्कुल सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की सर यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की क्या होती है सर, सेकंड होती है, और सेकंड का, और हमें टाइम का क्या करना था, स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने पास किसकी आ चुकी है सर, यूनिट एक्सेलरेशन की आ चुकी है। आया समझ में, बिल्कुल सर आया। अगला मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, जैसे सर आपको देखो अपने पास आपको निकालनी है फोर्स की, फोर्स की आपको यूनिट निकालनी है। फोर्स क्या होता है सर, एम ए से हम इसको लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से हम इसको लिखते हैं बिल्कुल सर। मास क्या है सर, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, इसका सर हम यूनिट क्या लिखते हैं सर, किलोग्राम से हम इसको शो करते हैं, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मास की। एक्सेलरेशन सर डिराइव्ड क्वांटिटी है, बट सर आखिरकार ये किससे आया था, वेलोसिटी बाय टाइम से, वेलोसिटी डिराइव्ड है, बट ये सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से आया था। इसकी सर एक्सेलरेशन की हमने यूनिट अभी भी निकालनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपने पास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, इसकी क्या है सर अपने पास किलोग्राम। तो हम एक्सेलरेशन की जगह सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देंगे। कुल मिलाकर अपने पास फोर्स की क्या है सर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने पास इसकी यूनिट आ चुकी है फोर्स की। आया समझ में, बिल्कुल सर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो, अब तक आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया हो तो मैं आपको सबसे एक और इजी एग्जांपल लेकर बताता हूं। अपने पास मान लो मोमेंटम, मोमेंटम अपने पास है, मोमेंटम के थ्रू हम अपना मोमेंटम बना लेंगे। तो मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं, पी इक्वल टू एम वी अपने पास फॉर्मूला होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है सर। मास अपने पास सर फंडामेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल सर फंडामेंटल क्वांटिटी, और मास को सर हम इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं सर, किलोग्राम से लिखते हैं, किलोग्राम इनटू अपने पास ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट मैंने अभी भी आपको बताई, वेलोसिटी की यूनिट ये रही, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। तो सर अपने पास क्या आ गई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड अपने पास आ चुकी है। आया समझ में यूनिट कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल सर आ गया समझ में। अगर अभी भी नहीं आया हो, अगर अभी भी नहीं आया हो तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको वर्क की, नंबर 4 ये क्या, नहीं नंबर 4 ये था, नंबर 5 अभी हम कर रहे हैं। मैं आपको वर्क की यूनिट निकालना बताता हूं। वर्क क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल सर। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट होती है सर अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम सर मीटर से इसकी यूनिट शो करते हैं, मीटर इनटू फोर्स की सर हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर ये अपने पास क्या आ गया, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मतलब सर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में, बिल्कुल सर। ये अपने पास क्या हो चुका है सर, वर्क हो चुका है। अच्छा ये जो अपने पास फोर्स है, ये अपने पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, इसको सर हम न्यूटन लिखते हैं। तो सर फोर्स की अगर आप फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर, तो अब आपको याद रखना है कि फोर्स जो है इसकी यूनिट हमने इस तरीके से निकाली, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सर पूरी टर्म को हम सर क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। अब आपको फोर्स की जो यूनिट है वो हमेशा क्या याद रखनी है सर, न्यूटन याद रखनी है। रख लोगे याद, बिल्कुल सर रख लेंगे आप। तो उसी तरीके से यहाँ पर सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने याद रखा, इसकी जगह न्यूटन इनटू सर ये मीटर था, तो अपने पास सर वर्क की क्या यूनिट अपने पास आ गई सर, न्यूटन मीटर आ गई। आया समझ में, बिल्कुल सर। अब मैं एक काम करता हूँ, फिजिक्स के अंदर आपसे आगे किस किस टाइप की यूनिट्स जो है वो पूछी जा सकती है पूरी फिजिक्स के अंदर, अलग अलग चैप्टर के अंदर, वो भी मैं आपको 2-4 करा देता हूँ। वहीं पर अपना आज का जो लेक्चर है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। 2-4 बताता हूँ, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। बस मेन बातें मैंने आपको बता दी, कुछ बातें और बता देनी चाहिए, जो ड्रॉपर है वो खुश हो जाएंगे, उनका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो सर मैं आपको बता रहा हूं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता सरफेस टेंशन क्या होता है, कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा जब आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे। फ्लूइड मैकेनिक वाला चैप्टर, सर अच्छा ऐसा कोई चैप्टर होता है, बिल्कुल ऐसा कोई चैप्टर होता है, उसके अंदर मैं आपको सरफेस टेंशन भी बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर
तो उसके अंदर सर सरफेस टेंशन आता है, जिसको हम टी से या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टी इक्वल टू सर अपने पास फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। फोर्स की सर यूनिट मैंने आपको अभी बताई क्या होती है सर, न्यूटन। लेंथ की सर ये अपने पास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी सर मीटर होती है, यानी न्यूटन पर मीटर अपने पास क्या होती है सर, सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। कल मैं आपको इसके डायमेंशन भी बता दूंगा, ठीक है, ओके सर। 7वें नंबर पर सर अपने पास आप ले लो सर स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस भी सर इसी चैप्टर के अंदर आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर आएगा जब हम आपको क्या पढ़ा रहे होंगे, इलास्टिसिटी पढ़ा रहे होंगे, उस दौरान आएगा। सर ऐसा भी टॉपिक होता है, बिल्कुल ये सारे टॉपिक होते हैं, जब आप आगे ये वाले चैप्टर पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है सर। स्ट्रेस क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को सर हम न्यूटन से शो करते हैं। एरिया क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है। सीधी लेंथ क्या होती है सर, मीटर, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाती है। सर मुझे प्रेशर की यूनिट निकालनी है, आप बताओ। प्रेशर तो मैंने देखा भी है ना, प्रेशर तो मैंने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो सर मुझे प्रेशर की आप यूनिट बताओ, मैं तो वो जानता हूँ। प्रेशर सर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये भी देखो सर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यूनिट किसकी है सर, प्रेशर की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको स्ट्रेस बताया, बिल्कुल सर। मैंने आपको स्ट्रेन बताया, नहीं सर नहीं बताया, तो अभी बताता हूँ। सर स्ट्रेन क्या होता है, इसी चैप्टर के अंदर आता है जिसके अंदर स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन, स्ट्रेन सर होता है खिंचाव। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं। ये होता है सर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सर मुझे चेंज से मतलब नहीं है, ये भी तो लेंथ है, बिल्कुल सर ये भी लेंथ है, यानी कि ये भी क्या आता है सर, मीटर में आएगा भाई, ये भी सर किस में आएगा, मीटर। मीटर से मीटर कट गया, यानी कि ये सर अपने पास स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेन है ये सर क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसकी सर कोई यूनिट नहीं होती है, किसकी, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये क्या होती है सर, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। आया समझ में, बिल्कुल सर। तो मैंने आपको ये 8-9 एग्जाम्पल करा दिए। यहाँ पर मैं अपना आज का जो लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस सारे सिस्टम पढ़ा दिए। अब अपना जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसके अंदर मैं आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैं सिखाऊंगा। लेक्चर यहीं तक रखेंगे, पढ़ते रहो।